फाइन। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सेल का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, उनके फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन हुआ था, और इसके अलावा मैंने आपको डायग्राम पूरी ड्रॉ करके बताई थी एनिमल सेल की भी और प्लांट सेल की भी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा न्यू टॉपिक है सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। ठीक है, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ का आपका आज का टॉपिक है। तो नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 78। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि सेल डिवीजन होती क्या है। सेल डिवीजन हम किसे कहते हैं? सेल इंक्रीज इन नंबर बाय डिवीजन। दिस डिवीजन इज कॉल्ड सेल डिवीजन। यानी कि सेल क्या करते हैं? इंक्रीज होना उनकी तादाद में, यानी कि 1 से 2 या 2 से 4 सेल्स का बनना, ये जो डिवीजन हो रही है ये क्या कहला रही होती है? सेल डिवीजन। और इसी की वजह से जो है वो ग्रोथ होती है। यानी कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बना हुआ है? आपके लिए सरप्राइज है कि वो क्या होता है? एक सेल से बना होता है। ठीक है, एक सेल से बना हुआ होता है, लेकिन उसमें जैसे जैसे डिवीजन होती जाती है सेल की तादाद बढ़ती चली जाती है। ठीक है, 100, 1000, मिलियन, बिलियन सेल्स जो होते हैं मिलकर हमारी जो है बॉडी बन रही होती है। और हमारी बॉडी कैसी है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाती है, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। लेकिन ये सबसे पहले क्या था? एक सिंगल सेल थे, जिससे कि वो बढ़ के हमारी बॉडी जो है वो तादाद बढ़ती गई और हमारा पूरी बॉडी जो है बनी है। आपको पता है कि जब ये डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है, ये हमारी बॉडी में बेसिकली 2 टाइप्स की जो है डिवीजन होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की डिवीजन होती है। एक कहलाती है माइटोसिस और एक कहलाती है मियोसिस। अच्छा, इसके बारे में आप जो है नेक्स्ट चैप्टर्स आपके आएंगे जिसमें डिटेल में है। यहाँ पे इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं हुआ है, सिर्फ सेल डिवीजन की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन है, 2 टाइप्स की, माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस डिवीजन क्या हो रही है? जिस तरह आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जो होती है ग्रोथ जैसे जैसे होती जाती है, आप बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है? इसमें सेल डिवीजन हो रही है, नंबर ऑफ सेल जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, आपकी जो है वो ग्रोथ जो हो रही है, इस तरह ये डिवीजन काम आ रही होती है, माइटोसिस कहलाती है। और इसी तरह के आपके जो है कोई आपकी चोट लग गई है, आपके जो सेल्स डैमेज हो गए हैं, तो वो क्या हो रहा होता है? ये न्यू सेल क्रिएट होते जाते हैं और ये प्रोसेस भी इसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है। और जो मियोसिस होती है, ये जो सेल डिवीजन होती है, ये रिप्रोडक्शन के वक्त जो हो रही होती है वो काम आ रही होती है, ये मियोसिस का प्रोसेस, जिसको आगे जो चैप्टर्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे। माइटोसिस या मियोसिस, इसमें बहुत डिटेल में इसके अंदर के अगर स्ट्रक्चर का जिक्र करें, लेकिन अगर सिंपली आप देखें तो जिस तरह आपने पढ़ा है कि अगर सेल है, जिस तरह की कोई भी, अगर मैं सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, जैसे एक एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल की एक आउटर मोस्ट लेयर क्या कहला रही है? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको हम। फिर इसी तरह आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन है और सेंटर में क्या चीज मौजूद थी? न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें क्या चीज थी? जेली लाइक मटेरियल और मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ये सारे बताए गए थे। ठीक है, इसका बेसिक जेली लाइक जो स्ट्रक्चर था वो क्या कहलाता था?
साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सेल का स्ट्रक्चर है। किस सेल का स्ट्रक्चर आपको बनाया, जैसे कि एनिमल सेल है। ठीक है, और जो एनिमल सेल है, जब इसमें डिवीजन का प्रोसेस होता है, होता किस तरह है कि बिल्कुल जिस तरह आप लोगों ने बाइनरी फिशन वगैरह पढ़ा है कि एक से दो सेल में डिवाइड हो जाना, तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है लार्ज होना शुरू हो जाता है, और फिर इसमें जो है अंदर की तरफ सेप्टम दीवार बढ़ने लगती है, ये हाफ होने लगता है। फिर उसके साथ ही क्या होता है कि इसमें जो होती है ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें भी बढ़ते हैं, और क्या हो रहा होता है, इसमें भी जो है वो डिवीजन होने लगती है, यानी कि एक से दो बन जाते हैं। इसी तरह इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है, और इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि आगे जो चैप्टर है उसमें डिटेल में आप पढ़ेंगे वो किस तरह डिवाइड होते हैं, क्रोमोसोम किस तरह होते हैं। लेकिन सिंपली एक समझाने के लिए कि सेल किस तरह डिवाइड होता है कि वो एक से दो में डिवाइड हो जाता है, फिर 2 से 4 बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, इसी तरह इजाफा होता चला जाता है सेल का। ठीक है, ये जो सेल्स है और इसी तरह जो इनकी साइज की तादाद भी बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक लिमिट तक जो है उनमें ये इंक्रीज होते हैं। और ये जो ग्रोथ हो रही होती है प्लांट्स में भी इसी तरह हो रही होती है, सेल डिवीजन, और एनिमल्स में भी। अच्छा, कुछ जो सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में वो क्या होते हैं, थ्रू आउट द लाइफ जो होती है उनमें डिवीजन होती है, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें डिवीजन जो होती है खास एज के बाद जो होती है वो रुक जाती है। अगर हम जिक्र करें कि कौन से ऐसे सेल्स हैं जिसकी डिवीजन जो है थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है, तो वो है आपके ब्लड सेल्स। कौन से हैं, ब्लड सेल्स। एक यानी कि ब्लड सेल्स क्या होते हैं, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ जो होती है उनमें डिवीजन का प्रोसेस होता है कि तकरीबन 30 लाख जो है सेल जो होते हैं ब्लड सेल्स डाई होते हैं, और उसकी जगह ल्यूज ब्लड सेल्स बन जाते हैं एवरी सेकेंड में। ठीक है, इसके बाद कौन से सेल्स होते हैं, यानी कि एक होते हैं स्किन के, यानी कि स्किन के सेल भी थ्रू आउट द लाइफ जो होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, कि अगर आपको कोई चोट लग जाए, आपके जो सेल हीलिंग वगैरह होनी है किसी भी जख्म वगैरह की, तो वो क्या होते हैं, इसी माइटोसिस के प्रोसेस से जो है आपकी सेल जो होते हैं वो बनते रहते हैं। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि एक खास एज के बाद वो रुक जाती है डिवीजन होना। इसमें जो है वो है नर्व सेल्स। ठीक है, नर्व सेल जो होती है वो एक खास एज के बाद जो होती है उनमें डिवीजन रुक जाती है। और ये नर्व सेल्स होते कहाँ हैं, ये होते हैं आपके ब्रेन में। ठीक है, ये आपके ब्रेन में होते हैं, लेकिन खास एज के बाद इनमें डिवीजन जो होती है प्रोसेस रुक जाता है और ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको पता है कि ये नर्व सेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ में, कि हमारी जो ग्रोथ है और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ये रेगुलेट कर रहा है, इसको कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन ही कर रहा होता है। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक था वो था सेल डिवीजन एंड ग्रोथ का। इसी तरह आप देखें पेज पे ही आपके डू यू नो एक पैराग्राफ एक्सप्लेन हुआ है कि आपकी बॉडी में जो कुछ स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, ये जो ब्लैंक सेल्स होते हैं, ये दरअसल इनमें क्या होती है, ये ऐसी सलाहियत रखते हैं कि ये जो है मुख्तलिफ जो है सेल्स को बना रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्किन सेल्स है, मसल सेल्स है, नर्व सेल्स है, ये जो है बनाने का काम करते हैं एक ब्लैंक सेल्स। ठीक है, इनमें ये एबिलिटी होती है, ये कैपेबल होते हैं चीज़ के कि ये इन सेल्स को कि अगर कहीं पर नुकसान हो जाए, वो सेल्स वगैरह डैमेज हो जाए, तो वहाँ पे ये बन जाते हैं। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं और ये इस्तेमाल होते
कि रिप्लेस करके जो है यानी कि हील हो रहा है कोई आपकी चीज जो अंदर की है, या स्किन्स वगैरह में, मसल्स में कोई डैमेज हो गए टिश्यूज, तो ये ब्लैंक सेल्स जो होते हैं वो वहां पे रिप्लेस होकर न्यू सेल्स वहां पे बन जाते हैं। ये तो आपका जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है, सेल डिवीजन का। अब हम आ जाते हैं आपके होमवर्क की तरफ। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया है, ठीक है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, डिफाइन सेल डिवीजन, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, डेफिनेशन आपने लिखनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आंसर में आप साइड हेडिंग डालिएगा सेल डिवीजन, ठीक है, आपकी हेडिंग हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। Cell increase in number by division this division is called cell division। इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, ठीक है। ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने करना है। इसके बाद एक और चीज है, आप बुक देखिएगा, बुक पेज नंबर 80, ठीक है। बुक पेज नंबर 80 पे जो है एक्सरसाइज है आपकी ए एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर आपकी कौन से बुक पेज नंबर, यहां मेंशन कर दे रही हूं मैं, बुक पेज नंबर 80, ठीक है। 80 पे है और कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 आपको दी गई है, 1 2 3 4, ये आपने कंप्लीट करनी है खुद से, ठीक है। चूज द बेस्ट आंसर बहुत इजी है, आप लोगों ने चैप्टर समझा अगर साथ साथ तो है बहुत आसानी से आप कर लेंगे। आपको दोबारा इस चैप्टर को रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब याद आ जाएगा लेक्चर से ही। और अगर भूल गए हैं तो आप इसको पैराग्राफ्स को रीड कर लीजिए, तो आपको फिर आप कर लेंगे। बहुत इजी है, इसको आप जो है कर लीजिएगा। यानी कि आपको होमवर्क में मैंने आपको क्या कहा है, एक क्वेश्चन आपने लिखना है और एक ये चूज द करेक्ट आंसर 4 है। आप पहले सेंटेंस लिखेंगे, ऑप्शंस लिखेंगे, उसके बाद टिक कीजिएगा कौन सा करेक्ट है, और जिसमें ब्लैंक्स दी गई है उसमें आपने फिल करना है, ठीक है। ये आप आज का आपका होमवर्क है। इसके बाद आपको कुछ एक्टिविटी मैं करवाऊंगी, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाया जाएगा। आज तक के लिए आपका इतना ही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।